सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो, जो मैं हमेशा करता था, ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने यहां पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे और यहां पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहाँ पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है, ठीक है। ग्रामर में मुझे यहाँ पर ये 8 टॉपिक हैं, बस मुझे इन्हीं के ऊपर मेहनत करनी है। और वोकैबुलरी में सिर्फ एक बुक है, मानो नीतू सिंह हो गई तो नीतू सिंह हो गई, ऑनलाइन मेंटर हो गया तो ऑनलाइन मेंटर हो गया, जो भी हो गया मुझे यहाँ पर इनको खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं, ठीक है। तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था। हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ। कहां से हो जाओ? तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है, वहां से हो जाओ। कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो? वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारेज हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेडअप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद, ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। मतलब अगर मैं इस पे हमला कर रहा हूं ना, तो एक दिशा से नहीं, टोटल मिलाकर 3-4 दिशा से हमला होती थी मेरी, ठीक है। एक मेरा हो जाता था कि इसके मिसलेनियस पे अटैक करूंगा, दूसरा मेरा ये हो जाता था इसके ऑब्जेक्टिव पर अटैक मारना है, तीसरा मेरा ये हो जाता था यहाँ पर कि करंट अफेयर पर भी जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से हमला होगा। फिर उसके बाद हम आते थे रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो जीवन में इस बात के मिथ पे जीता है, भाई का तो तेरा रीजनिंग कंप्लीट है, ठीक है, मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, 50 में 50 तो आ ही जाएंगे। और यकीन मानो उस भाई को भी ये पिछले साल पता नहीं उसकी आंखें कब देखी होंगी, स्कोर 50/50 नहीं आता दोस्त। जिंदा आदमी इस उम्मीद में रहता है कि रीजनिंग अच्छा है और रीजनिंग में 50 में 50 आ जाएगा, बट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज नहीं आती है ना, तो गुरूर नहीं करना है उस चीज का, ठीक है, घमंड नहीं करना है कि रीजनिंग आती है। हो सकता है कभी आप किसी दिन में उस घमंड के लपेटे में आ जाओ, उससे बढ़िया ये है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो। करना दोस्त, एटीट्यूड जरूर दिखाना, गुरूर जरूर दिखाना, लेकिन जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग होगी उस दिन दिखाना, उस दिन शोभा भी देगा। अभी तो आपकी सीखने की उम्र है। अभी एक काम क्या करो कि रीजनिंग में जैसे मानो अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ो प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि अभी प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, उन सवालों के ऊपर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो नए पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो। रीजनिंग की जो बुक है हमारी